नमस्कार दोस्तों आपका ज्ञान का सार YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि अभी हम जो YouTube चैनल के ऊपर वार्तालाप कर रहे हैं वो संत कबीरदास जी के दोहों के ऊपर आधारित है, जिसमें कबीरदास जी ने अलग अलग समय पर अलग अलग हालात देखते हुए जो दोहे वर्णित किए हैं वो वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों में सभी जगह में वर्णित है। तो वो जो दोहे हैं उसको देखकर हमें लगता है कि सृष्टि मंच पर संसार का अगर कोई सभ्य प्राणी है तो वो केवल मनुष्य है, और मनुष्य के रूप में हम पढ़ लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए अच्छा बुरा क्या है उसकी भी हमें समझ है। मगर ये सब मालूम होने के बावजूद भी अगर हम जानबूझकर कोई बुरा कर्म करते हैं, कोई पाप कर्म करते हैं, कोई पाप के भागीदार बनते हैं, तो फिर हम मनुष्य और पशुओं में अंतर नहीं रह जाता है। तो आइए अब हम संत कबीरदास जी के बहुत ही विख्यात इन दो दोहों के ऊपर वार्तालाप करेंगे, जिसमें कबीर साहब कहते हैं कि करता था तो क्यों रहिया, करता था तो क्यों रहिया, अब करी क्यों पछताए, बोए पेड़ बबूल का तो फिर अम्बुआ कहाँ से पाए। अगर हम बबूल का जो पेड़ है वो कांटों भरा होता है, अगर हम कांटे बोएंगे, अगर हम पाप कर्म करेंगे, अगर हम बुरे कर्म करेंगे, अगर हम दूसरे को दुख देने वाले कर्म करेंगे, तो हमें आम जैसा मीठा फल मिलने की कोई अपेक्षा रखनी ही नहीं चाहिए। अर्थात हमें मनुष्य के रूप में सदा ये बात मन और बुद्धि में अच्छी तरह से बिठा लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए कि अगर हम मनुष्य होकर भी, पढ़ लिख कर भी, जानते हुए भी कि अच्छे और बुरे कर्म का फल हमें मिलना जरूर है, फिर भी हम बुरा कर्म करते ही चले जाते हैं, तो हमें बुरे कर्मों का फल दुख, अशांति के रूप में अवश्य मिलता है। इसलिए हम अगर बुरा कर्म करते हैं तो हमें कभी भी फिर अच्छे फल की आशा ही नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हमें हर किसी को, जो भी आदमी कर्म करता है, उसको अपने बारे में तो पूरा ज्ञान होता है कि मेरा कौन सा कर्म है पाप की श्रेणी वाला है और कौन सा कर्म जो है वह पुण्य की श्रेणी का है। तो हमने कर्म रूपी खेत में अगर बबूल के कांटे बोए हैं, अगर दूसरों को दुख देने वाला काम किया है, अगर किसी का भला नहीं किया है, अगर हमेशा ही दूसरों का बुरा ही चाहा है, अर्थात बुरे कर्म किए, तो हमें मीठे आम की तरह का मीठा फल कदापि भी प्राप्त हो ही नहीं सकता। ये विधि का विधान भी है और ये हमारे कर्मों का दंड भी है। तो हमें मीठे आम की तरह का मीठा फल कदापि नहीं मिल सकता। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि अभी भी वक्त है, अभी भी समय है हमारे को संभलने का। तो हमें अच्छे और बुरे का भेद करके पाप और पुण्य कर्म में क्या फर्क है, ये चीज़ जान करके फिर हमें कभी पाप कर्म नहीं करना चाहिए। फिर कबीर साहब कहते हैं, दूसरा दोहा है, इसमें कबीर साहब कहते हैं नींद निशानी मौत की। नींद ऐसा नहीं है कि शरीर को आराम ही नहीं देना है, लेकिन कई लोग आलस बस इसलिए सोए रहते हैं कि उनके घर में कमाने वाले दूसरे लोग होते हैं। लेकिन ऐसे ही युवा काल बिता करके जब बुढ़ापा सामने आता है, तब उस मनुष्य को उस समय की कदर का पता चलता है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग। वो अपने आप को संबोधित करते हुए संसार को एक दिशा देने की कोशिश करते हैं। नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग, और नशे सब छोड़ के नाम रसायन लाग। अर्थात हम अज्ञान नींद में सोए हुए मनुष्यों को सदा ही इस चीज़ की जागृति रहनी चाहिए कि जिसने जन्म लिया है उसने अवश्य ही एक दिन इस शरीर को छोड़ करके मृत्यु को प्राप्त होना है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसने पुराने कपड़ों की तरह दोबारा से फिर नया वस्त्र लेना, अर्थात उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। तो इसलिए हमें जितने भी हम ये बुरी आदतें, बुरे नशे या जो भी हम विकारी बातें करते हैं, व्यसन आदि का हम सेवन करते हैं, इन सब से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें चाहिए कि हम एक परमात्मा, एक वाहेगुरु, एक अल्लाह, एक खुदा, एक ईश्वर की ही याद का नशा करें। जैसे हमारे गुरु नानक देव जी ने भी कई जगह कहा है, नाम खुमारी नानका जिड़ी चढ़ी रवे दिन रात,
कि नानक साहब ने भी उस परमात्मा, उस वाहेगुरु का ही हर समय सिमरन करते हुए हम मनुष्य को ये दिशा मार्ग निर्देश दिया है। और कबीर साहब के दोहे भी वही हमें कहने की कोशिश करते हैं कि जब हम परमात्मा की याद की लगन में मगन हो जाएंगे तो संसार की कोई भी वस्तु का प्रभाव हमारे मन पर नहीं आ सकता। फिर हालात हमारे कैसे भी हों, स्थिति हमारी, परिस्थिति हमारे प्रतिकूल हो या अनुकूल हो, इस चीज़ें कोई अंतर नहीं पड़ता है। क्योंकि जब परमात्मा की याद में मन ठहर जाता है तो उस समय हमारे मन पर जय विजय का, हानि लाभ का, सुख दुख का कोई अंतर ही नहीं रह जाता है। क्योंकि हमें मालूम है कि अगर हमने बुरे कर्म किए हैं, इस जन्म में नहीं किए हैं, कोई पूर्व जन्मों में किए हुए रह गए हैं, तो हमें अवश्य ही वो काटने हैं। तो उसको काटने के भी दो ही तरीके हैं। एक तरीका ये है कि हम उस चीज़ को हंसते हंसते व्यतीत करें। जो हमने पुराने को पूर्व में पाप कर्म किए थे और उसका कुछ फल शेष रह गया था, तो उसको हम परमात्मा की याद में हंसते मुस्कुराते जीते हुए काट लें। दूसरा तरीका ये है कि अगर हम जानबूझ करके भी पाप कर्म करते जा रहे हैं, बुरे कर्म करते चले जा रहे हैं, तो उसका भी अवश्य हमारे को एक दिन दंड मिलना निश्चित है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।